नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, ट्रेडिंग पोजीशंस हो या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक भिजवा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू CNBC आवाज साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे, ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली एक रिकैप लेकर आते हैं आज के सेशन का और उसके बाद ट्रेड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज बाजार में मायूसी का दौर रहा। आज काफी तेज वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिली और इस वॉलेटिलिटी के बीच में हल्की गिरावट पर बाजार बंद हुआ। लगातार 9वां सत्र था जब निफ्टी लाल निशान में क्लोज हुआ। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 1160 पॉइंट सुधर कर बंद हुआ। वहीं रियल्टी, मेटल, PSE स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। IT, फार्मा, FMCG, ऑटो इंडेक्स भी बढ़कर बंद हुए। तेल, गैस, बैंकिंग, एनर्जी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। FIs बिकवाली की साइड ही है। लगातार 4788 करोड़ की बिकवाली की है। DIC जबरदस्त बाइंग की है 8790 करोड़ की। तो ये रहे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब कल के लिए आउटलुक कैसे पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स लेवल पर क्या राय रहेगी कल के सेशन के लिए। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, आज लोअर लेवल पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, स्पेशली निफ्टी में। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि केवल ये एक रिएक्शन ही है। कोई ट्रेंड में रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। किसी तरह का रिवर्सल पैटर्न चार्ट पे बना नहीं है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम्स का ट्रेंड अभी भी है। कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ है। तो ये अभी भी सेल रैलीज का ही मार्केट बना रहा, अब आगे भी बना रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आज का जो लो था वहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो शायद इसीलिए वहां पे एक छोटा सा रिएक्शन देखने को मिला। मेरा समझना ये है कि स्ट्रेटजी वही रहेगी, सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी रहेगी। और स्पेशली जब तक 22,450 से 22,500 का रेंज ब्रेक ना करे निफ्टी, उसके ऊपर क्लोजिंग ना दिखाए, तब तक आपको अग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी। छोटे मोटे आप मूव देखने को मिल सकते हैं, उसमें आप इंट्राडे सेशन में लॉन्ग साइड पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे कॉशियस रहना ही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे क्या मानस कल के लिए? बिल्कुल, देखिए मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव है, तो 2 सेल रिकमेंडेशन है और 1 बाय रिकमेंडेशन है। देखिए, जो पहला बाय रिकमेंडेशन है वो JSW स्टील पे है, क्योंकि मेटल क्षेत्र में आज हमने लोअर लेवल पे बाय इंटरेस्ट देखा। JSW स्टील ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई, 20 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। तो JSW स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। 959 के स्टॉप लॉस से 1005 के टारगेट्स के लिए JSW स्टील में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। सेल रिकमेंडेशन है एंजल 1 पे, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया है, वॉल्यूम बेहतर थे, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 2051 के स्टॉप लॉस से आप एंजल 1 में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं 1825 के टारगेट के लिए। और जो तीसरा स्टॉक है वो कल्याण ज्वेलर्स का है। यहाँ पर भी वीकनेस है। आज एक पॉइंट सपोर्ट स्टॉक ने ब्रीच किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो कल्याण ज्वेलर्स में भी बिकवाली करनी है 451 के स्टॉप लॉस से 420 के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेरीज को करते हैं शामिल और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं। विजेंद्र सिंह पहले व्यूअर अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजेंद्र जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा सवाल एक्चुअली NTPC ग्रीन और टाटा मोटर्स के लिए था। ये करीबन भी 3-4 महीने पहले मैंने लिया था, और आगे चल के 3-4 महीने मतलब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। NTPC ग्रीन में मैंने 500 शेयर्स लिए हुए हैं विथ एवरेज प्राइस ऑफ 140, और अभी जो करंट चल रहा है आई थिंक वो 87-88 के आसपास है। ओके, तो टाटा मोटर्स 817, NTPC ग्रीन एनर्जी 140, और आपके होराइजन क्या है इन पोजीशंस में? और टाटा मोटर्स का 817 पे लिया हुआ है, 50 शेयर्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। बट करंट सिचुएशंस में काफी प्रेशर दिख रहा है, तो इसीलिए सिर्फ आपकी राय चाहिए थी कि कैसे करना है इसको। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या आगे चल के इसमें अगर एवरेज आउट करना है कुछ ऐड करके। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा मानस इस पोजीशन में, टाटा मोटर्स और NTPC ग्रीन? तो देखिए, टाटा मोटर्स में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही लगता है। स्टॉक अब 200 वीक मूविंग एवरेज नीचे फिसला है। बस एक पॉजिटिव चीज ये है कि 590 पे एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट आता है, तो आज वो ब्रीच नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं स्टॉक गया, वहां पर छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिला है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 590 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उससे पहले कोई रिकवरी देखने को मिले तो मेरी राय में तो उछाल पे यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी करने के लिए वेट करना बेहतर है। जब 710 का
इस तरह स्टॉक ब्रीच करे, उसके ऊपर निकले, तभी यहाँ पर खरीदारी करें टाटा मोटर्स में। एनटीपीसी ग्रीन की हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक हैमर पैटर्न आज बना है, तो आज का लो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। 82 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। उछाल पे 100 के आसपास अगर स्टॉक आए तो वहां पे फिर से स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा चार्ट्स पे। ओके, बात करते हैं अब मोहित छाबड़ा से, हमारे साथ हैं कनेक्टेड सवाल पूछने के लिए सोनीपत हरियाणा से। मोहित जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैंने IRFC बाय करे हैं अप्रॉक्स 2 years बिफोर, अप्रैल 2023 में एट द रेट ऑफ 5,000 शेयर्स। तो आगे इसको होल्ड में कर सकता हूँ अभी 3 और 4 years के लिए। तो क्या रहेगा यहाँ पे, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या एग्जिट कर लिया जाए? क्या सलाह रहेगी? है तो लोअर लेवल्स की बाइंग, लेकिन अपने हाई से तो ये स्टॉक हल्का हुआ है, तो प्रॉफिट्स इनके कम डेफिनेटली हुए हैं। अभी क्या करें इस पोजीशन में? देखिए ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जो बाइंग है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, तो आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि जो करेक्शन था वो 225 रुपए से देखने को मिला था। 110 के आसपास के लोज बने हैं। आई थिंक करंट लेवल से एक रिकवरी बिल्कुल देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 130 140 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। वहां पे स्टॉक को फिर से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए आई थिंक बने रहना बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 99 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अब अक्षय चौधरी से, मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अक्षय नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्ते मैडम, मेरे पास JSW इंफ्रा के 500 शेयर हैं, तो 281 के रेट के। 281 तो मैडम लॉन्ग टर्म इंफ्रा में? जी मैडम। ठीक है, क्या सजेशन लंबी अवधि के लिए? ऊपर की बाइंग है, थोड़ा से 40 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है इस पोजीशन में, क्या करें JSW इंफ्रा? आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था करीब 2 हफ्ते पहले, और वहां से रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। आई थिंक 218 या 217 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, और अगर 265 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको 295 और 308 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह रही। बात करते हैं अशोक से, गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, 1000 स्टॉक है ऑल इंडिया के मेरे पास, और 571 मेरा एवरेज प्राइस है। तो उसको ये 2 साल तक मैक्सिमम में होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या सजेशन रहेगा सर इसके लिए? अभी तो लॉसेस काफी हैं, काफी हो गया। 341 पे ट्रेड हो रहा है, 200 सवा 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। रख सकते हैं हालांकि ये 2 साल। क्या सजेशन ऑयल इंडिया में? एवरेज करें, इसी पोजीशन को होल्ड करें, या हमारा कोई और रहा है? देखिए एवरेज तो नहीं करना है, अभी भी चार्ट्स वीक लग रहे हैं। एक सपोर्ट था करीब 360 रुपए पे, उसको भी ब्रेक कर दिया स्टॉक ने, तो स्ट्रक्चर वीक है। शायद करेक्शन में 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 290 है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर समय ज्यादा है तो स्टॉक को होल्ड कर लेना बेहतर रहेगा आई थिंक, क्योंकि बड़ा क्रैक था, तो रिकवरी में आपको 400 या 450 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है वापस। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस अगर अभी भी बात करें तो 290 के नीचे ही स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, और फिलहाल के लिए कहीं ऑप्शन दिखता नहीं है स्टॉप लॉस के लिए, तो 290 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। रिकवरी जब देखने को मिलेगी तो 440 450 की रेंज में वापस स्टॉक को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी जगह पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज आते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अजय से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, एक्चुअली मैं सर मेरे पास जोमेटो है, क्वांटिटी है इट्स 272, इसकी एवरेज है सर 234। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको सर रख सकते हैं या लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा? अभी क्या करें? एवरेज बाइंग 234 की है, अब भी एवरेज बाइंग के बावजूद भी स्टॉक इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है। क्या करें इस पोजीशन में जोमेटो? देखिए पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब अगर आप 1 मंथ के चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने जो गिरावट थी वो तो बिल्कुल थम गई है। मेरे ख्याल से 200 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन दिख रहा है, अभी कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ अगर खत्म होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट 245 रुपए के ऊपर देखने को मिलता है, तो रैली में ही 270 280 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो बने रह सकते हैं 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बात करते हैं अब गगन से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। गगन नमस्कार, पूछिए सवाल।
नमस्ते मैम। मैम मैंने अदानी पावर 2024 में लिए थे 300 शेयर 647 की बाइंग से, और अब ये काफ़ी लॉस दिख रहा है। तो वैसे तो मैं 4-5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे। तो ये क्या कहते हैं, कुछ इसमें एवरेजिंग करना रहेगा या कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ अभी? क्या सजेशन, एवरेजिंग करें या ऐसी पोजीशन को होल्ड करें? क्योंकि भाव लिया हुआ तो इनका ऊपर का है, लगभग 650 का 483 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन है? आई थिंक अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहिए, 434 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि वहां पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 434 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। एवरेज करने के लिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाने दें। अगर 560 रुपए के ऊपर निकले तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उस केस में 560 का लेवल ब्रेक होगा तो 660 और 720 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, बात करते हैं अब रेखिव सुपेकर से, मुंबई से हमारे साथ हैं। रेखिव जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम, on the budget day I have purchased BEML 100 shares at 3976. Now probably 30-40% drop is there. What should I do? ओके, I don't have any problem on holding. ठीक है, पूछ लेते हैं। चलिए, क्या सजेशन BEML पर होल्ड कर सकते हैं? बजट डे पर लिया, तब से तो मार्केट काफी हल्का हो चुका है, ये स्टॉक भी काफी नीचे आ चुका है, लॉसेस तो ठीक ठाक हैं, क्या करें BEML में? देखिए, BML के चार्ट्स तो अभी वीक लग रहे हैं। एक बेयरिश ब्लैक पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला था कल। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरे ख्याल से कभी कोई उछाल मिले जिसकी आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट 4 हफ्ते में काफी अच्छी खासी थी। तो जब रिकवरी देखने को मिले तो 2800 से 2900 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी है, और फिर से आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अगर 3200 रुपए के ऊपर निकले तो आप स्टॉक में फिर से एंट्री कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अर्जित मिश्रा से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अर्जित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं अर्जित। मैम, मैंने आईरेडा के 53 शेयर्स ले रखे हैं एट द रेट ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ 226, और मैंने एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब पढ़ के लिए थे, बट उससे ये अब काफी गिर चुका है। रिसेंटली ऑप्शन से चालू होने के बाद 10% गिर चुका है। तो क्वालिटी ऑफ कंपनी और कितना होल्ड क्या करना चाहिए? मेरा व्यू मतलब ऐसा शॉर्ट टर्म है नहीं, 5-10 साल 15 साल, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है इतना। ओके, पूछ लेते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, हालांकि टेक्निकली इतना एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू यूजुअली नहीं दिया जाता है, बट फिर भी मानस अंडरस्टैंड करते हैं। तो मानस बताइए, एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉसेज हो रहे हैं बट रख सकते हैं, क्या सजेशन? आईरेडा में 226 की इनकी बाइंग है, 147 पर ट्रेड कर रहा है, 5-10 साल तक भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम 8 से 10 मंथ की भी बात करें तो भी चार्ट तो वीक लगते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि 120 रुपए है, वही आता है। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी रहेगी। खरीदारी वापस कर सकते हैं, अगर 195 के ऊपर निकले तो आप वापस खरीदारी करिए, लेकिन उछाल पे 170 रुपए के आसपास निकलने की कोशिश करनी है। बात करते हैं अब ध्रुव से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ध्रुव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास IOCL के 567 शेयर है, एवरेज प्राइस है 176.79। तो अभी काफी लॉसेस हो चुका है, 35% लॉस में है, तो क्या राय रहेगा? 35-36% नीचे आपके भाव से ये स्टॉक उतने लॉसेस हो रहे हैं, 62 रुपए का नुकसान है। क्या करें मानस? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 177 के आसपास की बाइंग। देखिए, ऐसी कंडीशन में तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि जब स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव हो और आपने काफी हाई लेवल पे ले लिया हो तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और वापस स्टॉक में एंट्री लीजिए। अगर ऊपर की तरफ 130-132 की रेंज ब्रेक हो जाए, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे, आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह आप कम से कम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक छोटा सा टोकन मनी एक तरह का इंश्योरेंस की तरह दे सकते हैं कि उछाल पे हमने 120-122 की रेंज में स्टॉक से निकलने की कोशिश की और वापस 130-132 की रेंज में खरीदारी कर पाए। ओके, बात करते हैं दीपक खत्री से। इन्होंने सवाल भेजा है हमें, टाटा टेक्नोलॉजीज पर 150 शेयर्स 1053 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ 1416 की बाइंग है, यहाँ भी अगेन व्यू लॉन्ग टर्म है।
रिलायंस के लिए डिस्क्लोजर दे देते हैं। CNBC आवाज चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स में? टाटा टेक में भी नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि 1053 की बाइंग है। क्या सजेशन रिलायंस और इस स्टॉक में? तो देखिए टाटा टेक पे मीडियम टर्म आउटलुक देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो चार्ट्स अभी वीक लगते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 650 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद 600 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी ही टाटा टेक में यूज करनी है। फ्रेश खरीदारी करने के लिए 775 का लेवल ध्यान रखिए, अगर 775 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। रिलायंस ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है, 1200 पे एक सपोर्ट था जहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता था, आज स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो ये स्टॉक के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, शायद गिरावट बढ़ सकती है, तो आपको 1100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी उछाल में निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 1280 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, रविंदर हैं फरीदाबाद से, इन्होंने सवाल भेजा है कैनरा बैंक पर। क्वांटिटी काफी ह्यूज है इनकी, 12,000 स्टॉक है कैनरा बैंक के। परचेजिंग प्राइस 118 रुपए का है। होराइजन इनका मालूम नहीं है मानस, बट क्या सजेशन रहेगा इस पोजीशन में? 118 की बाइंग कैनरा बैंक। तो देखिए 125 रुपए से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम्स हम देख रहे थे पिछले अमेरिका से। अभी पिछले मंथ स्टॉक ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया जो कि 98 के आसपास था। लेकिन अब ये एक बहुत सही जगह पर है जहां से रिवर्सल जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो नजर रखनी है, कॉशियस अप्रोच ही रहेगी क्योंकि कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है। लेकिन आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में चांस ले सकते हैं। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 88 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में आपको 100 रुपए और 106 रुपए के भाव दिखा देगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कैनरा बैंक पर। विजय मिश्रा हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है और सवाल इनका है NBCC पर 110 रुपए की बाइंग है, स्टॉक्स हैं 16,000, व्यू है लॉन्ग टर्म। क्या सजेशन मानस? देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर भी नेगेटिव है, लेकिन एक सपोर्ट है 69 रुपीज का, उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 3-4 रुपए का रिस्क ले लीजिए, 69 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर 85-86 के ऊपर निकलेगा तो फिर मान के चलिएगा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और उस केस में आपको शायद 100 रुपए या 105 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अब आशुतोष से, ये हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। आशुतोष नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग। ये मैं पूछ रहा था कि बंधन बैंक ने 172 के वैल्यू में 300 शेयर लिया हुआ है मैंने, और आपका ओला इलेक्ट्रिक में 544 शेयर विद 91.77। ओके, तो शेयर और आपका होराइजन क्या है दोनों ही शेयर्स में? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज अगर बेहतर है तो। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक एवरेज बाइंग है 91 की, 55 पर ट्रेड कर रहा है। बंधन बैंक में है इनका एवरेज बाइंग 172 की या 140 पर है। दोनों में ही लॉसेस हैं, रख सकते हैं अगर बेहतर स्टॉक हो तो। क्या सजेशन मानस? तो देखिए बंधन बैंक का स्ट्रक्चर किसी भी चार्ट पे आप देखिए, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सब पे बेरिश लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, 2020 के लोस के नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो यहाँ पर तो मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले, आप जितना लॉस बेयर कर सकते हो उस हिसाब से वहां से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 175 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओला इलेक्ट्रिकल्स में भी आपको सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी को यूज करना है। बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टर्म का आउटलुक देना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स बेरिश लगते हैं। हो सकता है आपको गिरावट में 42 रुपीज तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी कभी कोई उछाल मिले तो 65 और 70 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए और फिर 85 रुपीज के ऊपर वापस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बात करते हैं अब मोहन अय्यर से, हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए फोन लाइन पर मुंबई से। मोहन जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं बीएपी इंडस्ट्रीज से लाया था 1 साल पहले 1.5 साल पहले एट द रेट ऑफ 712 और 350 क्वांटिटी है। अब तो नीचे ही आ रहा है, काफी नीचे आ गया, थोड़ा बहुत नहीं। 712 की आपकी बाइंग है, 294 पर ट्रेड कर रहा है। 60-70% लॉसेस हैं इस ट्रेड में। क्या करें मानस? अब ये 712 पे लिया हुआ है वीआईपी इंडस्ट्रीज। देखिए अब निकलना भी मुश्किल है और बने रहना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पर ये है, अगर स्टॉक ने वापस 285 के लेवल को ब्रेक किया, 285 के नीचे गया तो आपको 200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और रैली में 340 के लेवल को ब्रेक कर लिया तो फिर आपको अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से बेहतर आइडिया ये है कि 284 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाइए। अगर उससे वो ना हो और उछाल मिले और 340 के ऊपर निकल जाए तब आप कम से कम 100 रुपए की रैली स्टॉक में देख सकते हैं।
विजय कुमार का सवाल ले लेते हैं कि इन्होंने एसएमएस के थ्रू भेजा है, दिल्ली से हुडको पर 277 की बाइंग है, 1600 शेयर्स है, क्या सजेशन मानस आपका? देखिए हुडको में भी खरीदारी तो नहीं करनी है यहाँ पर, और कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की ही कोशिश करनी है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। मीडियम टर्म चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है और 205 रुपए के ऊपर फ्रेश खरीदारी करनी है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए हुडको पर सैलून राइज आप करें, ये आपको राय दी गई है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मानस हमारे साथ बने हुए हैं। आप सोशल मीडिया से करते हैं कुछ क्वेश्चंस को पिक। एक सवाल हमें मोहम्मद कमरुज्जान भेज रहे हैं, इनका सवाल है चेन्नई पेट्रो पर 786 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशन चेन्नई पेट्रो पर? देखिए यहाँ पर भी सेल रैलीज की स्ट्रेटजी यूज करनी है कि क्योंकि 200 वीक गोइंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और 540 के ऊपर फिर से खरीदारी करिए। ठीक है, वरुण का एक सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स करंट लेवल्स पर बाय किया जा सकता है या फिर नहीं? मानस, क्या सजेशंस आपके? देखिए आज रिकवरी लोअर लेवल पे देखने को मिली है, लेकिन ये सही समय नहीं है खरीदारी करने का। कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज बीच हो जाने दे, उसके बाद ही खरीदारी करें। तो 3500 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। सवाल लेते हैं अब फेसबुक से, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं पंकज भंडारी, आयरिडा पर 161 का बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू है, एक कल्पत्रु पार 865 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स। मानस, तो देखिए यहाँ पर तो एरिडा में तो निकलने की कोशिश करनी है। हार्ड कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करिए और 185 के ऊपर ही खरीदारी करिए। दूसरा कल्पत्रु पार मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ चार्ट्स को। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। विवेक ने एक सवाल भेजा है, डीएलएफ पर 788 की बाइंग है, 1000 स्टॉक्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 574 के नीचे, पोजीशन में बने रहिए। अगर 700 रुपए के ऊपर निकला तो फिर अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। उस केस में 850 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, तो 574 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है, राकेश ने एक सवाल भेजा है, इनका सवाल है शोभा पर 1800 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर 87 के बाइंग है, 2400 शेयर्स हैं। तो देखिए शोभा की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है 1000 रुपए के आसपास लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो 1000 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रही है। अगर 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1500 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 87 के बाइंग है, 2400 शेयर्स हैं। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। फिलहाल के लिए 54 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कभी उछाल मिले तो 64 के आसपास निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 70 रुपए के ऊपर ही करिए। ठीक है, जगत ने एक सवाल भेजा है और इनका सवाल है अदानी ग्रीन्स पर 998 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या सजेशंस? तो देखिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 740 का, 740 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अगर 900 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1050 और 1150 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक और इनके पास वरुण बेवरेजेस 540 की बाइंग है, यहाँ पर 100 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए बीबीएल में भी आप बने रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस है 414 का, 414 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 500 का आंकड़ा ब्रेक करना जरूरी है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो 580 और 620 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। ओके, और ले लेते हैं क्वेश्चंस। और एक सवाल हमें उर्वशी ने भेजा है, सुमितोमो केमिकल्स पर 520 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? लॉन्ग टर्म के हिसाब से 425 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। कंसोलिडेशन दिख रहा है ऊपर की तरफ, अगर 510 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर आपको कम से कम 580 और 620 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय रही आपके लिए आपके स्टॉक होल्डिंग्स पर। शुक्रिया मानस, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर हो सकती है।
शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।